प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है मैंने यहाँ टिप्स फॉर ऑल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग 10 ऐसे पॉइंट लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज इन टिप्स की वो कौन कौन से हैं। 10 पॉइंट हैं और ये पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, ठीक है, कि आप कभी भी परीक्षा से पूर्व आपको दबाव नहीं लेना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। यानी ये जो दबाव, तनाव, घबराना है ना, डिप्रेशन, ये जो शब्द है ना, इनका काम कहाँ पर? माइंड पे ही रहता है। ठीक है, इनका काम भी माइंड ही करता है। और ये जो इनका जो फोकस है ना, जब आप स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी वाला जो काम है ना वो भी माइंड से चलता है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथों को याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पैर को याद रहेगी, आपके सीने को याद रहेगी कोई चीज़। ठीक है, चीज़ें आपके दिमाग पर स्टोर होती हैं। यानी आपका जो मेमोरी है ना, इसको आप दबाव मत दीजिए, टेंशन मत दीजिए, इस पर आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, है ना। डिप्रेशन में मत जाइए कि क्या होगा, परीक्षा कैसे क्वालिफाई होगा, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो चलो सब कुछ बात करते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं और इसके बाद में लास्ट में कुछ थोड़ा सा आपको निष्कर्ष बताऊंगी। ओके, तो चलते हैं, अपने पीडीएफ पर आ गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हमने आज क्लियर करनी है। ये हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है टिप्स फॉर ऑल एग्जाम्स। सबसे पहले बंधु मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में सफलता के लिए कोई सटीक फार्मूला नहीं है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अब इस शब्द को आप नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जो भी पढ़ा है उसे रिवीजन के लिए या रिवीजन के बाद भी पता चलता है कि उस पर आपकी कमांड कितनी अच्छी है। ओके, रिवीजन जरूरी नहीं है कि किसी एक परीक्षा के लिए बनाई गई रिवीजन स्ट्रेटजी दूसरी परीक्षा के लिए उतनी ही अच्छी कारगर हो या उतनी अच्छी कारगर सिद्ध हो, लेकिन कुछ खास तरीकों को रिवीजन के दौरान अपनाना जरूरी है जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। यानी परीक्षा में यदि कुछ आप टिप्स अपना लेते हैं तो वो बेहतर काम आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो आपने पूर्व में अपनाया था उसी पर आप फिर से काम करें। तो पहला तो आप ये जरूर काम कर लें कि यहाँ पर बंधु आपने एक काम ये करना है, ठीक है, ये काम करना है कि रिवीजन करने के लिए सही टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल बना लिया, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या आपने टाइम टेबल बनाया ही नहीं। कभी आप दोपहर में पढ़ते हैं, कभी आप शाम को पढ़ते हैं, कभी आप सुबह पढ़ते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप मॉर्निंग टाइम यानी 4 से 5 बजे जब भी आप यदि जाग पाते हैं, तो यदि नहीं बिल्कुल जागना ही पड़ेगा। यानी आप सोचते हैं कि चीज़ें आपके दिमाग पर ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहें, तो आप 4 बजे उठकर पढ़ें, उस समय दिमाग काफ़ी फ्रेश रहता है, तो वो समय चीज़ें याद होती हैं। तो रिवीजन करने का समय आप यही रखें, 4 बजे सुबह उठ करके। फिर दूसरा पॉइंट है कि रिवीजन करते समय समरी नोट तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैं आपको कह भी रही थी अपनी पिछली वीडियो में कि आप सोचें, आप थिंकिंग करें कि आपने क्या पढ़ा है। तो वही चीज़ यहाँ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि समरी नोट तैयार करें। यानी समरी का मतलब समझते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लिख लेना, तो वो चीज़ आपको बंधु करना पड़ेगा। ठीक है, समरी नोट्स तैयार करें और ज़रूरी है ही नोट्स बनाना, लेकिन याद रखें कि छोटे छोटे पॉइंट में लिखें, है ना। और आप चाहें तो बंधु ड्राइंग का सहारा भी आप ले सकते हैं, यदि चाहें तो आप ड्राइंग का सहारा भी ले सकते हैं। यानी हमें अब कोई ट्री बना लिया, हमने कुछ एक तरफ भारतेंदु को इधर लिखा, इधर हमने द्विवेदी लिखा, फिर इधर हमने छायावाद लिखा, फिर हम ऐसे इसके नीचे हम लिखते गए उनके विशेषताओं को, इधर विशेषताओं को लिखा, उनके नीचे हमने ये मतलब ये उनके प्रमुख कवियों को लिखा, कवियों का इधर अगल बगल हम रचनाएं लिखते गए, इधर हम ऐसा करके करना है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि रिवीजन जल्दी शुरू करें। अभी आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छा है, लेकिन अब स्टार्ट कर दो बंधु, है ना। प्रभावी रिवीजन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दबाजी में किया जा सके। ठीक है, आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे, आप जितने उतने ही अधिक, यानी आप जितने अधिक ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है, अपने काम के प्रति जितने आपके अंदर लगन होगी, जितनी आपके अंदर उत्साह होगा कि नहीं मुझे इसको फास्ट करके और कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आपको तनाव का सामना कम करना पड़ेगा। अपने रिवीजन के साथ एक रूटीन फॉलो करना जरूरी है। यानी आप प्रत्येक दिन लगभग एक समय पर एक रिवीजन शुरू करें और समाप्त भी करें। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक उठाया, उसको 2 दिन आप पढ़ते रह गए, टॉपिक उठाया, आप कोई काम के लिए चले गए, तो कोशिश करें कि उस टाइम रिवीजन करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, सब सो रहे होते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहती उस समय। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप रिवीजन सुबह कर सकें, या वह समय होता है यह जब आपका दिमाग तरोताज़ा होता है।
ओके, अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो तय करें कि आप रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। यह तय करें कि आप क्या रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बंधु। आप आज इकाई 1 रिवीजन करेंगे, इकाई 5 करेंगे, इकाई 10 करेंगे, इकाई 2 करेंगे, ये पहले से तय करें। ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ने बैठे आपने सोचा अब हमें क्या पढ़ना है, आज कौन सा पढ़ लूँ ना, ऐसा नहीं करना है। पहले से आप डिसाइड कर लें कि आपको प्लान बनाएं कि आपको रिवीजन क्या करना क्या है, ठीक है। अपने सिलेबस को देखें, तय करें कि आप क्या रिवीजन करने जा रहे हैं। अपनी परीक्षा के फॉर्मेट को पता लगाएं, क्योंकि यह निर्धारित करेगा कि आपको कितने सिलेबस का रिवीजन करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये समझिए आप क्या कहना चाहती हूँ। एक आप प्रारूप देखें, मतलब आप अपना विषय देखें, यानी कहने कैसा अपना सिलेबस देखें, और सिलेबस में ये देखें कि क्या चीज़ें परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, कौन कौन से वो लेखक हैं, कवि हैं, रचनाएं हैं, या आप फर्स्ट पेपर के लिए भी यही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो सबके लिए रूल आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आप इस पर ज़रूर फोकस करें। हाँ, एक प्लान बनाएं, ठीक है। पढ़ने का एक प्लान तो बनाएं ही, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि खाते खाते पढ़ते चले जाना है। एक रिवीजन का प्लान बनाएं, और साथ में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मस्तिष्क है, इसको आप जितना ब्रेक देंगे ना चीज़ें उतनी याद रहती हैं, है ना। आप ब्रेक का मतलब हुआ कि आप ऐसा नहीं कि ब्रेक लेने गए तो आप सो ही गए, सोना नहीं है। यदि आप मान लो एक विस्तृत रिवीजन टाइम टेबल तैयार करते हैं, ठीक है, जिसमें नोट्स भी शामिल हैं जिन्हें आपको देखने की ज़रूरत होगी, जितना भी हो सके इस पर टिके रहें। प्रभावी रिवीजन का मतलब निरंतर रिवीजन करते रहना नहीं है। रिवीजन के दौरान ब्रेक लेने से मस्तिष्क को याद रहता है, यानी याद रहने का मतलब कि आप थोड़ा सा ये भी सोचिए, सोचने का मौका तो दें कि 1 घंटे आपने जो पढ़ा है उसको क्या पढ़ा है आपने, ठीक है। ये चीज़ करें। अगर आपका ध्यान भटकने लगे तो ब्रेक लें, है ना। ब्रेक केस में कुछ भी कर सकते हैं आप, चाहे आप सॉन्ग सुन लें या जो भी आपका मतलब माइंड करे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तरीका खोजें और जो आपके लिए काम करे। काम करे का मतलब हुआ तरीका ऐसा बनाएं कि आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं पढ़ने के लिए, आप पिछले पेपर्स को एनालाइज करें, ठीक है। माइंड मैप बना लें। ग्रुप वर्क सहित कई रिवीजन के तकनीकें हैं, यानी रिवीजन के कई तरीके हैं। आप ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी आपके मित्र हैं, आप 2-4 मित्रों को कॉल से आप कर सकते हैं कि आधे घंटे हम रिविजन करने वाले हैं, आप टॉपिक डिसाइड कर लें कि आज हम ये करेंगे, ठीक है। ये तरीका हम भी करेंगे कहाँ पर, अपने कोर्स में। ये जल्दी ही जैसे ही मैं वाईफाई मेरा कनेक्ट होता है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें मतलब न्यू ऐड करके स्टडी करने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जब करेंगे तो आपके लिए ये तरीका ना बहुत कारगर सिद्ध होगा, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखें कि परीक्षा के लिए जो तरीका अच्छा काम करता है वह दूसरी परीक्षा के लिए भी सबसे अच्छा हो, ये भी जरूरी नहीं है। अब नेट के अब ये कहने का आशय हुआ कि ऐसा नहीं है कि हर जो हमारी प्रत्येक महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जरूरी है उनके लिए ये टाइम ऐसा कुछ हो कि वो दूसरों से बात कर पाएँ कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उनके लिए बहुत कम समय होता है। वो या तो पढ़ पढ़ के खाना बना बना के पढ़ती रहती हैं, या तो काम करते करते पढ़ रहे होते हैं, या मतलब उनको इतना फुर्सत भी नहीं होता कि वो एकाग्रता से 1-2 घंटे अच्छे से बैठ जाएं और पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये रूल मानती हूँ उनके लिए फॉलो नहीं हो पाएगा, है ना। तब भी आपके लिए जो रूल है यहाँ पर 10 टिप्स हैं, उनको आप ज़रूर फॉलो करें। और मेरा पहला जो मैंने कहा है कि बंधु आपको मतलब इतना नहीं खुद को कोसना है, ठीक है, कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हेल्दी भोजन खाएं, नियमित एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है बंधु। आप ये एनर्जी डिसाइड करता है कि आप कितना मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन टाइम बेस्ट आपको परफॉर्मेंस करने के लिए पानी खूब पीना है, ये जरूरी है। अच्छा संतुलित यानी पौष्टिक आहार करें, है ना। एक्सरसाइज खुद करके खुद को तरोताज़ा रख सकते हैं, यानी सुबह सुबह कोई ना कोई एक एक्सरसाइज आप करें ही, ठीक है। अब मैं कौन सा करती हूँ बता देंगे कमेंट में, तो बता दूंगी मैं कौन सा करती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ज़रूरी है ना पूरे दिमाग को फ्रेश रखना, खुद को फ्रेश रखना, और मतलब दिन भर यानी खुद को तरोताज़ा महसूस करना। तो यदि आप कहेंगे कि मैम आप कौन सा एक्सरसाइज सुबह सुबह करती हैं, तो मैं करके दिखा भी दूंगी, है ना। 1 मिनट लगेगा, कोई नहीं, तो आप बता देना मुझे, ठीक है। और एक है तनाव, दबाव, डिप्रेशन, टेंशन, घबराना, इनको दिमाग से आउट करो, जो कि मैं पहले ही जैसे वीडियो स्टार्ट किया मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चीज़ें आप आउट कर दो। कुछ चीज़ें बोलकर रिकॉर्ड कर सकती हैं, यदि आप चाहें तो कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करके, मैंने किया था, कुछ रचनाएं याद नहीं होती थी, तो जैसे कि उनकी रचनाएं थी नंबर सिंह की, नगेंद्र की और रामविलास शर्मा की, मतलब ये जो आलोचनात्मक रचनाएं याद नहीं होती थी, तो मैं इनको रिकॉर्ड कर लेती थी, रिकॉर्ड करके आईफोन लगा करके या ईयरफोन लगा करके मैं इनको सुन लिया करती थी। तो ये चीज़ें माइंड पे
बैठती गई कि कौन सी आलोचनात्मक रचना किसकी है। ठीक है, खुद को यह कहकर कोसना बंद करें कि समय रहते मेहनत नहीं की। एग्जाम से पहले जो टॉपिक आते हैं उनको अच्छी तरह दोहरा लें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बंधु, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी समय है कि आप ये मत कोसे कि मेरे पास समय नहीं होता है और मैं मेहनत नहीं कर पाती। जब रिजल्ट आएगा ना तब आपको लगेगा कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, पहले मेहनत कर लिया होता। तो जो टॉपिक आपको आ रहा है उसको तो अच्छी तरह दोहरा लें। ऐसा नहीं कि नए टॉपिक पे जाने के चक्कर में, यानी पुराना आप भूल गए, नए टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में बंधु आप पुराना चीज़ भूल गए, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। और ये टॉपिक इसको आप इस बात को आप ज़रूर फॉलो करें। ये यहाँ इंपॉर्टेंट टिप्स हमने दिए हैं, तो बस यही बताना था। देखते हैं आज की क्लास कैसी लगी आपको। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो। इस समय में दिन भर मेरे मंथन चलता रहता है दिमाग में कि मैं ऐसा क्या करूँ, कैसा मतलब कौन सी वीडियो लाऊं कि जो आपके तैयारी में 4 चांद लगा दे, आपको पढ़ने पर मजबूर कर दे, आप में इतनी एनर्जी भर दे, इतना जोश भर दे, जुनून भर दे कि आप अपने एम को अचीव करें, अपने उद्देश्य जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाए, है ना। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।